अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और यहाँ मैं स्कूल के लिए उठ चुकी थी, नाश्ता बनाया, फिर नाश्ता किया। और दरमियान में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे क्लिप्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाते। और बस यहाँ पे मैं दोपहर में जब घर आई थी तो ममानी जो है वो मेरे लिए जूस बना के रखती हैं। और उससे बहुत सुकून मिल जाता है और बहुत खुशी भी होती है कि ममानी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। नेक्स्ट डे का नाश्ते का क्लिप है। और गले में थोड़ा दर्द था जिसकी वजह से मैंने चाय बनाई अपने लिए और मामू के लिए। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और मज़ेदार सा सैलेड भी था। और मैं हर खाने के साथ सैलेड लाजमी लाजमी खाती हूँ। और ममानी स्पेशली मेरे लिए सैलेड बनाती है, उनको पता है कि ये शौक से खाती है। उसके बाद नूडल्स की बहुत क्रेविंग हो रही थी, दिल कर रहा था नूडल्स का। और मैं बहुत अरसे बाद खाने वाली थी तो मैंने नूडल्स बनाए अपने लिए और अपने कज़न के लिए, भाई के लिए। उसको भी नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। उसके बाद मैं एक रेमेडी जो है वो अप्लाई करने वाली थी अपनी स्किन पर। इसमें मैंने बेसन मिलाया था, दही मिलाया था और लेमन था। और साथ में थोड़ी सी हल्दी थी। इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया था और नेक पे अप्लाई किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे का क्लिप है संडे का। और यहाँ मैं क्योंकि मैं हेल्पर नहीं आती इस दिन, तो मैंने सोचा मैं सफाई कर लेती हूँ। ममानी जो है वो नाश्ता बना रही थी। एज़ यू ऑल नो, मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को आपने वॉच किया होगा और आपको पता होगा कि मैं फैसलाबाद में जो हूँ बहुत ज़्यादा सफाई करती थी। बट यहाँ पर हेल्पर आती हैं तो इस वजह से मौका नहीं मिलता सफाई का। तो जी ममानी अंडा फ्राई कर रही थी और साथ में ब्रेड। मैंने और भाई ने यही नाश्ता किया। मैं तो व्लॉगिंग करती करती थी, मैंने ममानी को भी व्लॉग्स पे लगा दी है तो वो भी व्लॉग्स बनाती हैं मज़े मज़े के। मैं कभी भी पाँव पे मैं जो है मेहंदी या फिर नेल पेंट नहीं लगाती। बहुत कम ऐसा होता है किसी इवेंट पे लगा लूँ। तो ये मैंने बहुत अरसे बाद पाँव पे नेल पेंट लगाया था जो कि अभी तक उतरा ही नहीं। और मैं सब बस ये सोच रही थी इसको रिमूव करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी फ्राई अंडा खाने लगती हूँ ना तो मैं उसका इस तरह से सैंडविच बना लेती हूँ ब्रेड के साथ। सिंपली उसमें नमक और काली मिर्च ऐड करती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट ईयर मैंने 2 पीस ड्रेस लिया था, प्लेन बिल्कुल, और पिस्ता कलर है वो। और वो उस कलर का मैंने ड्रेस लिया था और वो ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ था। तो इस दफ़ा मैं जब ईद पर मामा के पास गई थी तो मामा ने मुझे वो स्टिच करवा के दिया था। तो ये है वो ड्रेस, इसकी सिंपल सी नेक लाइन है। और जब ये ड्रेस लिया था तो मैंने इसके साथ की जो लेसेस हैं वो भी ले ली थी। बिल्कुल सिंपल सी प्लेन जो स्ट्रेट शर्ट है उसके साथ फर्शी शलवार बनाई थी मैंने, बनाई नहीं बल्कि बनवाई थी। और ये प्लेन सी स्ट्रेट शर्ट है, बिल्कुल सिंपल सी स्टिच्ड है। और शलवार भी इसकी बिल्कुल प्लेन है। तो जिस दिन मैं इसको पहनूंगी इंशाल्लाह वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं आपको शर्ट की डिटेल्स दिखा रही हूँ। और ये जिनसे सिलवाया था उन बेचारी आंटी ने ईद वाले दिन जो है मुझे अर्जेंटली सी के दिया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसके साथ की शलवार है और मेरा बड़ा दिल था कि मैं फर्शी शलवार बनवाऊँ। और अभी ये मैंने पहन के नहीं देखा और बस पहनूंगी तो पता चलेगा ये कैसी लगी थी। इसके साथ दुपट्टा नहीं था, दुपट्टा मैंने अलग से मैच किया है, वो आगे आपको शेयर भी करूँगी। तो ये दुपट्टा है जो कि मैंने इसके साथ मैच किया है और ये मैं इसके साथ पहनूंगी। अभी मैं ये सामने रख के भी आपको शो करूँगी कि ये कैसा लग रहा है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अभी एक और ड्रेस भी है जो कि मुझे स्टिच करवाना है, वो भी मैं आपके साथ आगे आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। बस इसके बाद जी मुझे बनानी थी चटनी और ममानी खाना बना रही थी तो मैंने सोचा मैं चटनी बना लेती हूँ। ममानी खाने में दाल बना रही थी और साथ में चपली कबाब उन्होंने फ्राई किए थे। और साथ में रोटी थी और साथ में चटनी बना ली थी। सब कुछ बहुत मज़े का था और हम लोगों ने बड़े मज़े से खाना खाया। और रोटी भी बाज़ार की थी तो और भी मज़ा आया। वैसे मोस्टली जो होती है ना वो रोटी बाज़ार की ही होती है, बाज़ार से ही आती है। खाना शाना खाने के बाद बस रेस्ट किया और फिर मोबाइल यूज़ किया, जो कि आजकल की जनरेशन का काम है। आजकल तो मुझे लगता है हर जगह यही सिस्टम है ना कि हम बहुत जल्दी बाकी चीज़ों से फेड अप हो जाते हैं और मोबाइल यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज काम वगैरह भी होता है बट फिर भी जब काम हो गया तो मोबाइल देख लिया और इस तरह से ना। और आजकल तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं अननेचुरल चीज़ है और कुछ लोग कहते हैं नेचुरली हो रही हैं। तो अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या सिस्टम चल रहा है। और पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है और मैं यहाँ पे स्कूल से घर आ रही थी वापस और इन ड्राइव पे क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो इस वजह से बस अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम और फजल जो है ना वो रखे, आप मुझसे आमीन अता करे। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता अब हमारे साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जो अभी करंट सिचुएशन इस पूरी दुनिया की चल रही है वो बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा जो है ना
खौफ वाली सिचुएशन है कि जंगें भी हो रही हैं, सिस्टम भी चेंज हो रहा है, सब कुछ। एनीवेज आपके साथ शेयर करूँगी आज व्हाट्स इन माय बैग, मेरे बैग में क्या होता है। और सबसे पहले मैं आपको पाउच दिखाऊंगी। इसके अंदर मेरी छोटी बहुत जो है वो एक रकम होती है, जो भी मेरे पैसे होते हैं वो इस पाउच में होते हैं। एंड एज़ यू ऑल नो आई एम अ टीचर, तो मेरे बैग में ग्लू स्टिक ना हो ये हो नहीं सकता। और मैं अपने बैग में ही कुछ ना कुछ मेकअप ज़रूर रखती हूँ। जैसे ये वाली पैलेट है, सिंपल सी ग्लिटर, इसमें शिमरी सी पैलेट है। ये मैं इसलिए रखती हूँ कि ये आई शेड के तौर पे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद बॉल पॉइंट्स, पॉइंटर्स, बोर्ड मार्कर्स, इस तरह की चीज़ें मेरे बैग में होती ही होती हैं। एंड सम टिश्यू पेपर्स, शार्पनर्स, ये भी मेरे बैग में शार्पनर्स होते हैं। टीचर्स के बैग्स हमेशा इन्हीं चीज़ों से फिल्ड होते हैं, क्योंकि कहीं कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इन सब चीज़ों की। एक लिप लाइनर भी होता है मेरे पास, एंड काजल भी। ये काजल प्लस लिप पेंसिल है। और मैं अपने बैग में नेल कटर भी लाजमी रखती हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं मेरे बैग में, और कुछ हैंड सोप्स होते हैं, वो भी मैंने, पेपर सोप्स होते हैं वो भी मैंने अपने बैग में रखे होते हैं कि अर्जेंट आपको अगर भी वॉशरूम चले जाना पड़े तो अक्सर वहाँ पे सोप्स अवेलेबल नहीं होते या हैंड वॉशेस अवेलेबल नहीं होते, तो आप इजीली पेपर सोप को यूज़ कर सकते हो। ये मैट लिपस्टिक एंड लिप ग्लोज है, ये भी मेरे बैग में होता है। एंड टिंट होता है, ये जो लिक्विड ब्लश देख रहे हैं आप वो होता है। और साथ में टेप होती है, स्कॉच टेप होती है। तो बस ये सब चीज़ें मेरे बैग में होती हैं। और ये छोटी सी इसमें ज़िप है और इतना से ही इसका पोर्शन है, इतनी इसमें स्पेस है, इतनी चीज़ें ही आ सकती हैं इसमें। सो बस इसी के साथ अपना आज का व्लॉग एंड करूँगी। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।